ये चलन तो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्टिकल गार्डन। और मैंने ये 40 साल पहले शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नॉलेज में नहीं था कि इसको वर्टिकल कहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि किसी ने चैलेंज किया मुझे। एक फ्लावर शो में गया आगरा में सर्किट हाउस में, तो वहाँ लोगों का ये कहना था कि आप जो मुझे परिचित थे कि आपके यहाँ तो जगह है नहीं कच्ची, आप कहाँ लगाएंगे। तो मेरा मुगल डायनेस्टी के टाइम का पुराना हवेली थी, तो उसमें मैंने दीवारों के सहारे छोटे छोटे फर्श खोद के आंगन का गड्ढे करके और वो पौधे लगाए जो बहुत ही सस्ते थे और आगरा के क्लाइमेट में चल सकते थे, फूल भी देते थे, ऑक्सीजन भी देते थे। वो मैंने लगाए, तो वो शौक बढ़ता गया धीमे धीमे। पूरे घर में हरियाली ज़्यादा हो गई, दीवारें ढक गई, तो इसमें खर्चा भी कम आया, रंग रोगन का काम खत्म हो गया, हमेशा के लिए ग्रीन हो गए, पॉल्यूशन कम हो गया। तो अब ये साल दर साल बढ़ता रहा। अब आपके सामने पर पिच में अब तो ये कहने लगे हैं लोग कि तो वर्टिकल गार्डन है, तो अब वो वर्टिकल गार्डन के रूप में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है ये शब्द। ये होता है कि कोई कब कौन सा स्टेप कब आ गया आपकी लाइफ में। वो मेरे में यही आया कि आपके यहाँ तो जगह नहीं है, तो मुझे लगा तो वाकई जगह, कच्ची जगह तो है नहीं। तो बगीचा, आगरा पुराने मोहल्लों का शहर है, कंजेस्टेड गलियाँ हैं, तो मेरे पूरे आगरा को ग्रीन हम कैसे कर पाएंगे। तो घर से शुरुआत करी। अब काफ़ी लोगों के घर में ऐसा हो रहा है और मैं भी लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ऐसा करें, और जो मदद मेरे से ले सकते हैं मैं अपने शहर के लिए दे पाऊँ, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। असल में जो पहले मुगल डायनेस्टी का जो आगरा में कल्चर रहा है, ताजमहल बना है, उसी टाइप की पहले हवेलियाँ बना करती थी, सिमेट्रिक कहते हैं जिसे। अब सिमेट्रिक 100 गज में 50 गज में नहीं आ सकती। पहले बड़े हाउस होते थे तो सिमेट्रिक मकान था, कई ईंट का था, और क्योंकि पुरातत्व हिसाब से था तो लगाव भी रहा कि इसको क्यों ना इसी को सुंदर किया जाए बजाय तोड़ के। तोड़ने से क्या था, खूबसूरती कम होती, और उस स्टाइल में अब हम बना नहीं पाते उसे, तो उसी को रेनोवेट किया। और उसी के अकॉर्डिंग जो मुगलिया बगीचे लगते थे, बगीचियाँ होती थी शहर में, जिसमें जूही, चंपा, चमेली जो क्लाइमेट में आगरा में चल पाती थी, वही वैरायटी मैंने कोशिश करी है, वो आपके सामने है, लगाई है। तो मैं समझता हूँ 300-400 वैरायटी में लगा चुका हूँ, और पौधे 1000 के लगभग मेरे यहाँ अभी भी गमलों में हैं, दीवार में हैं। तो उनको मेंटेन करना होता है। अच्छा, मेंटेन करना आसान इसलिए है कि आगरा की क्लाइमेट के अनुसार ही मैंने वही पौधे लिए हैं। मैंने नहीं लिए जो बाहर के विदेशी पौधे या बंगलोर, कलकत्ता से आते हैं, क्योंकि उनको कितना भी देखभाल करिए आप, आखिर वो मरते ही हैं, और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ये था कि एयर क्वालिटी लेवल ठीक रहे, और टेम्परेचर मेरे घर का 5-7 डिग्री कम रहता है गर्मियों में, तो उससे मुझे AC की ज़रूरत नहीं पड़ती और पंखे से कम चल जाता है। असल में यहाँ आगरा में बंदर बहुत है, मेरे यहाँ तो है ही मोहल्ले में, तो मैंने वो 0 फाइट लगाए हैं जिसमें कम खाद पानी ज़रूरत पड़ती है। महीने में एक बार भी आप पानी दे देंगे तो 0 फाइट, जैसे यूका है और लोग हैं जिसको बंदर भी टच नहीं करते, जैसे कैक्टाई है, ब्रायोफाइलम है, वही वैरायटी ज़्यादातर मेरे यहाँ है, जिनका कम से कम परिश्रम और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद। और फाइकस के पौधे मैंने आंगन में इतने लगा दिए हैं जिससे कि ऑक्सीजन मुझे 24 आवर मिलती रहे। प्रदूषण शहर में बहुत है, कम से कम घर में तो प्रदूषण ना हो, ये सोच के मैंने फाइकस लगाए जो पीपल के परवान में। यही है, मैं महीने में एक बार कार्यशाला भी लगाता हूँ आगरा शहर के लिए, जगह जगह TV में, सब पे समाचार पत्रों में देता भी हूँ कि लोग उस कार्यशाला में आएँ और अपने घर को भी, क्योंकि अब तो एग्जाम्पल है ना कि वो देख सकते हैं कि जगह नहीं है तो शिकायत कर ही नहीं सकते, तो आपके सामने है। तो मैं उनको वही संदेश देता हूँ कि हर घर में और वो वैरायटी लगाएं जो आगरा में चल जाती हैं आसानी से, और फाइकस ज़रूर लगाएं। फाइकस पॉल्यूशन लेवल को कम करता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है। उसी कटिंग कर दें तो उसमें डिजाइन आकृति बन जाती है, जैसे आपने देखा होगा 5 स्टार होटलों में बन जाती हैं, जगह जगह कॉलोनी में लगा रहे हैं, तो आप पुराने हाउसेज में, गली मोहल्लों में लगा सकते हैं, जगह भी नहीं गिरती और दीवार को कवर कर लेते हैं, पॉल्यूशन कम होता है। मैं चला रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ कि पौधों को आप बचाएं, लगाने के बजाय बचाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब 100 की स्पीड से आंधी आती है तो हमारे आधे पौधे या 25% सड़कों पर गिर पड़ते हैं, बहुत नुकसान होता है, जनानी भी होती है
और पॉल्यूशन के लिए जो पौधे लगाए हैं वो 25 साल बाद पनप के मर जाता है, तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। ऐसे समझो घर का कोई मेंबर मर गया हो। तो पॉल्यूशन रोकने के लिए और पौधों को बचाने के लिए उनको लगाना नहीं, अब बचाना भी एक मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ा पौधा पनपा हुआ गिर जाता है हमारी गलती से, जो अभी 100 साल और जी सकता था, उसकी ट्रिमिंग नहीं होती, काटा पीटी करें तो आंधी की बोझ से एक साइड झुक रहा है, उसको उधर से काट दीजिए आप, और वो लकड़ी आप कहीं काम ले सकते हैं। जैसे शमशान में लकड़ी की कमी है तो उस लकड़ी को वहाँ पहुँचा दो। एक टीम नगर निगम की हो, वो साल भर यही काम करे, ट्रिमिंग करे पौधों की, तो तार टूट जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। और जितने पौधे लगाए हैं हमने 25% पनपते हैं, 25 भी आंधी में बड़े पेड़ गिर जाते हैं, तो जीरो रिजल्ट हो जाता है हमारा।